में कि ये कहना है, वो कहना है, ये करना, लेकिन सामने आने पर आप एक भी शब्द नहीं बोल पाते हो, कुछ नहीं व्यक्त कर पाते हो। और यहाँ पे लग रहा है कि कभी-कभी आप व्यक्त करते भी हो तो उसका ना जो एक जो ढंग ही बदल जाता है, लहज़ा ही बदल जाता है और शायद बात जो करनी थी वो बात एक तरह से कहीं न कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि एक तरह की फाइट में बदल जाती है, एक तरह की बहस में बदल जाती है। इस तरह की दिक्कत आप लोग दोनों के बीच में यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है? आप और आपके पार्टनर के बीच में। चलिए मैं हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो रीडिंग का टॉपिक है और आज जो इंट्यूशन है, ठीक है? ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे कुछ व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हो, है ना? आप जिससे लव करते हो, क्या वो भी आपसे उतना प्यार करता है या करती है? तो चलिए आज की रीडिंग इसी टॉपिक पे है और इस बात को टैरो रीडिंग के द्वारा आज जानेंगे कि आपके दिल में जो है, उनके दिल में क्या है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके दिल में जो है एक बार आप उसे याद कर लीजिए, उसका नाम ले लीजिए। तो उससे क्या होगा ना कि ये जो रीडिंग है, ये आपकी एनर्जी से मैच करेगी तो ज़बरदस्त आपको सही-सही आंसर्स उसके मिलने लगेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण। तो देखते हैं क्या है आपके दिल में और क्या है उनके दिल में। एस ऑफ रिवर्स। फ्रेंड देखिए, जिस तरह से कार्ड्स आए हैं ना, तो ये बता रहे हैं कि आप और आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आप दोनों की लाइफ में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो यहाँ पे मुझे दिख रही है वो ये है कि आपके जो पार्टनर है, ठीक है, वो लाइक आप कोई भी बात को लेकर, कोई भी चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करना, है ना? वो नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं अपनी बात को लेकर, ठीक है? आप हो सकती हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि आपके रिलेशंस में जो सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है, वो यही है कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ हर बात पे नहीं करना चाहते हो। ये जिद है किसी एक दोनों में से किसी एक पर्सन की बहुत जिद है अपने रिलेशंस में, है ना? अपनी बात मनवाने के लिए। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि अपने पास्ट से, ठीक है? पास्ट से कुछ सीखिए। पास्ट में भी आपकी लाइफ में, है ना, आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे दिखता है कि हमेशा कोई ना कोई थर्ड पर्सन आप दोनों की लाइफ में रहता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम, है ना, आपकी ज़िंदगी में आती है। आपकी लाइफ में रह के यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप और आपके पार्टनर के बीच में एक उदासी है, एक दर्द है, ठीक है? इस तरह की एक ब्लॉकेज है, जो ब्लॉकेज हो सकता है कि आपके ही इर्द-गिर्द के किन्हीं लोगों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की वजह से है, ठीक है? आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है? दोनों का यहाँ पे एनर्जी में मुझे यहाँ पे कैच हो रही है कि इमोशंस बहुत हैं, बट है ना, आप में से कोई एक आप है जो कि अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, है ना, अपने पार्टनर के सामने नहीं व्यक्त सही तरीके से कर पा रहा है। तो ये सारे इश्यू बन रहे हैं आप और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है? इस तरह से मुझे दिख रहा है कि आपके मन में जो भी है वो अपनी बातें हैं ना, आप उनसे एक बार अगर ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप अपने दिल की बात रख सकें, ठीक है? यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में किसी एक पर्सन की बिल्कुल ही एनर्जी नज़र आ रही है कि जो अपने मन की बात नहीं रख सकता किसी भी हाल पर, चाहे मतलब आपके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं बात कर लूँ, ठीक है? आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई भी, है ना, दिमाग में चल रहा है अपने मन में कि ये कहना है, वो कहना है, ये करना, लेकिन सामने आने पर आप एक भी शब्द नहीं बोल पाते हो, कुछ नहीं व्यक्त कर पाते हो। और यहाँ पे लग रहा है कि कभी-कभी आप व्यक्त करते भी हो तो उसका ना जो एक जो ढंग ही बदल जाता है, लहज़ा ही बदल जाता है और शायद बात जो करनी थी वो बात एक तरह से कहीं न कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि एक तरह की फाइट में बदल जाती है, एक तरह की बहस में बदल जाती है। इस तरह की दिक्कत आप लोग दोनों के बीच में यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है? आप और आपके पार्टनर के बीच में। चलिए मैं एक कार्ड और निकालती हूँ, देखती हूँ कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या और क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स। मैं एक बार थोड़ा-सा ये भी चेक कर लेती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि आप और आप
आपके पार्टनर के बीच में होने वाली ये जो फाइट है, ये जो झगड़ा है, इसका असर आपके, है ना, पेंटिकल्स पे, यानी आपके पैसे पे, आपके धन पे, है ना, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ बहुत समझ में आ रही है कि देखिए, आप लोग दोनों अगर अपने मन की बात नहीं कर पाओगे, तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको दोनों को किसी तरह से भी, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे गलती सिर्फ़ आपकी होगी या फिर सिर्फ़ आपके पार्टनर की होगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। लेकिन सिचुएशंस यहाँ पे यही दिख रही है कि किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर आप दोनों में से कोई जो अपने मन की बात नहीं पूरी तरह से कह पाते और समझा पाते एक दूसरे को, जिसकी वजह से जो फाइट और लड़ाई झगड़े का माहौल आपके बीच में बन रहा है, उसके वजह से, ठीक है, उसके वजह से क्या हो रहा है ना, आप लोगों के फाइनेंस पे भी असर पड़ रहा है। ठीक है, आप लोगों को लॉसेस हो रहे, बहुत बड़े नुकसान आपको झेलना पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि आपकी जो मानसिक स्थिति है ना, जो आपका माइंड है, कहीं न कहीं उसी चीज़ों में फँस के रह जा रहा है। तो इस वजह से आप लोगों को बहुत तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, सिर्फ़ मेंटली ही नहीं, यहाँ पे फाइनेंस, है ना, वेल्थ में भी इफ़ेक्ट दिख रहा है। लेकिन द एम्प्रेस का जो कार्ड आया है, ये कह रहा है कि आपकी लाइफ़ में कुछ नयापन ज़रूर होने वाला है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में ये आपका जो पास्ट में ये सब सिचुएशंस अब तक बनी रही थी, जैसा कि कार्ड में आया है, लेकिन अब जो कार्ड आने वाला जो समय है वो बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है, मे बी अगर आप कोई बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में मे बी पे आप की ज़िंदगी में कुछ नया, कोई नया आने वाला है। आपको यहाँ पे एक चीज़ बोली जा रही है कि नेचर से आप कनेक्ट होइए, नेचर से आप कनेक्ट होइए। आने वाला समय आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा होना। क्यून ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, आप देखिए आपके सामने ही कार्ड से, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये जो चीज़ आप झेल के आए हैं, जैसा कि रीडिंग में आपने देखा, आप फाइनेंस, है ना, से पैसों को लेकर भी आपने काफ़ी तंगी फिलहाल कुछ समय पहले देखी है, और ये रहा है किसी ना किसी का, थर्ड पार्टी का इंटरफेयर आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ झेलना पड़ा। लेकिन आने वाला समय बहुत ज़बरदस्त है। द एम्प्रेस का जो पॉजिटिव कार्ड आया है, ये आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, और ये आपको यहाँ पे क्लियर बता रही हो कि आप जो हैं भी, ठीक है, आप जो भी हैं, यहाँ पे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे, या फिर जस्ट इस समय भी आप, हो सकता है कि कोई एक नया बिजनेस आप शुरू करने वाले हो, या फिर आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको मिलेगा। ठीक है, आप और आपके पार्टनर कि जो है ना, वेल्थ अच्छी होगी, जो फाइनेंस अच्छा होगा, उसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है। अब आप लोग दोनों की ज़िंदगी में, ठीक है, आप और आपके पार्टनर की लाइफ में अब लग्ज़री आने वाली है। हो सकता है कि आने वाले समय में आप दोनों मिलके एक नया घर बनाने वाले हैं। तो जो चीज़ आप झेल कर आए हैं, ठीक है, वो उस चीज़ से अब निकलने का वक़्त आ गया है। बहुत ज़बरदस्त देखिए, आप तीनों पॉज़िटिव कार्ड्स आए हैं। 3 ऑफ कप्स है, इसका मतलब है कि आने वाला समय जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ देखिएगा आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन लेके आने वाला है, और आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जो फाइट चल रही थी, जो टकराव चल रहा था, जो आपके मन में था कि आप ही सिर्फ़, क्या आप उनसे सिर्फ़ प्रेम करते हैं? क्या वो भी करते हैं? तो हाँ, करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपकी ज़िंदगी में इस तरह की प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब वो चीज़ सॉल्व होने वाली है। ठीक है, अब जो समय आने वाला है, उसमें वो सारी जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रही थी, वो सब सॉल्व हो जाएगी, और आप दोनों का एक रीयूनियन होने वाला है। ठीक है, फिर से आप एक तरह से आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से जो बात करने का लहजा है वो भी बदलेगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आप एक दूसरे से मन की बात नहीं कह पाते, यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है। लेकिन अब है कि भले आप अपनी मन की बात एक दूसरे से ना कह पाए, लेकिन एक दूसरे की मन की बात को समझने की शक्ति आप में आने वाली है। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में, है ना, पार्टीज होंगी, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत फन करने वाले हो। आने वाले टाइम पे बहुत सारी है ना, आप लोगों की यात्राएं होने वाली हैं, कुछ धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। हो सकता है किसी तीर्थ स्थल में आपका आने वाले टाइम पे जाना हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, और यहाँ पे कुछ मुझे इस तरह का दिख रहा है, कुछ लोग एक दूसरे से जो लव करते थे, लेकिन अपने मन की बात नहीं कह पाए, या बात हुई तो अपनी फैमिली तक बात नहीं पहुंचा पाए। अगर इस तरह के यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो उनकी एंगेजमेंट
फिक्स होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है? हो सकता है इसी तरह की किसी पार्टी आपकी लाइफ में आने वाली है। तो बहुत सारी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बेबी शावर का यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि खुशी आपको मिल सकती है। तो इस सेलिब्रेशन किसी भी रूप में अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, ठीक है? तो जो भी आपकी लाइफ में डिफिकल्टी चल रही थी, जो परेशानियाँ आप और आपके पार्टनर के बीच में चल रही थी, थर्ड पर्सन की वजह से भी, थर्ड पार्टी की वजह से भी, वो भी यहाँ पे अब दिख रहा है कि दूर होगी, ठीक है? तो चलिए मैं लेती हूँ कुछ कार्ड्स और आपके लेती हूँ और देखते हैं कि क्या एंजल्स आपको बताना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। एक बार सेलिब्रेशन देखिए, अभी भी कार्ड में आपने देखा, टैरो कार्ड में भी आया था सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। इस बार भी सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप टेकिंग टाइम टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स। आप और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है, आप लोगों के बीच में जो अच्छी चीजें हुई हैं, जो अच्छी बातें हुई हैं, ठीक है, उनके बारे में आप है ना सोचिए, उनके बारे में बात कीजिए और उस चीजों को लेकर आपको कहा जा रहा है कि आप सेलिब्रेट करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ही रही है आप लोगों के बीच में। आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा समय भी रहा है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। अगर मैं कार्ड्स को लेकर कहूँ तो सच्ची कहती हूँ 70% आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत पॉजिटिव और अच्छे समय रहा है, अच्छी चीजें हुई हैं। तो उन चीजों को याद कीजिए और आने वाला भी समय सेलिब्रेशन का है, बहुत अच्छा वक्त आएगा। आप हर चीजों को लेकर सेलिब्रेट करोगे। हो आपने नया घर लिया होगा, नई गाड़ी ली होगी या लेने वाले हैं, तो उन सब चीजों को आप सेलिब्रेट कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी अच्छे पल एक दूसरे के साथ आप लोग बिता रहे हैं, उनके उन चीजों को याद करके आप है ना सेलिब्रेशन कीजिए, ठीक है? 1-2 कार्ड मैं और लेती हूँ। जो पार्टनर है, मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो आपके पार्टनर है आपके मन में जिनके लिए, वो एक तरह से आप अपने पार्टनर में या फिर वो आप में एक आत्मिक, ठीक है, जो एक सोल कनेक्शन होता है, कहीं ना कहीं आप वही चाह रहे हो, वही देखना चाह रहे हो। तो हाँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो आपके जो पर्सनल इशू हैं, जो भी है ना, उस चीज को अगर आप हटाते हो, उसके बारे में थोड़ा सोचना बंद करते हो, उसको आप एक नजरअंदाज करते हो, तो आपको आपके ही पार्टनर में, यहाँ पे कहा जा रहा है आपके ही पार्टनर में आपको अपना सोल पर्सन नजर आने लगेगा, क्योंकि आपका जो आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे के साथ उनका जो कनेक्शन है वो आपको उसमें दिखने लगेगा, ठीक है? आपको जो भी उनके अंदर आपके जो है ना, दोनों को लिए यहाँ पे बात आ रही है या फिर आप जो देख रहे हैं, आपको भी ये चीज समझनी होगी कि आपको उनमें एक नए तरीके से, ठीक है, एक नए नजरिए से आपको उनको देखना होगा, अपने रिश्ते को देखना होगा, समझना होगा, तब भी आप लोग है ना एक साथ ग्रो कर सकते हो सकता है कि कल तक जो भी इस तरह की सिचुएशंस रही हैं, आज तक जो तरह की सिचुएशंस रही हैं, जिस तरह से भी वो कोई बात आपके पार्टनर आपके साथ करते हो या आप करते हो, तो उसका जो रिएक्ट करने का जो तरीका है, जो सालों से या महीनों से चला आ रहा है, उस चीजों को आपको थोड़ा सा हटाना होगा, एक नए तरीके से है ना आपको देखना होगा हर सिचुएशंस को। अगर आप एक नए तरीके से शुरुआत करते हो, नए तरीके से बातों को समझते हो और समझाते हो, तो फिर यहाँ पे बात आ रही है कि आपको कहा जा रहा है कि एक्सेप्टेंस करना होगा, जो भी चीजें हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? हो सकता है कि कुछ बुराई उनमें है, कुछ बुराई आप में, तो जो भी उसको एक्सेप्ट करेंगे अगर आप, तो आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन 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 करेंगे, क्योंकि आने वाला समय आपका और आपके पार्टनर के लिए बहुत जबरदस्त है, बहुत कुछ है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर और आपका जो रिलेशन है ना, वो बहुत जबरदस्त है, एक पॉजिटिव यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहती हैं, लेकिन फिर भी जो गाइडेंस आपको मिली है, अगर उसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी इतने समय से, वो सब ठीक होने लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये रीडिंग? अगर ये रीडिंग पसंद आई हो और आपसे रिजोनेट की होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और एंजल्स की जो गाइडेंस आपको मिली है उस पे एक बार जरूर विचार कीजिएगा, क्या सच में यही रीजंस हैं आप और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम के? और अगर हैं तो उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय है, जो समय दिख रहा है, बहुत तरह के सेलिब्रेशन का वक्त है, तो उसे सेलिब्रेट कीजिए और आपके जो पार्टनर की जो बॉन्डिंग है उसको और मजबूत कीजिए। आपका प्यार सच्चा है,
ठीक है? तो अपना ध्यान रखिएगा, बस सोचने का तरीका थोड़ा बदल दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।